आरोप और अपवाद हर शास्त्र में होता है। भागवत में भी है, रामचरितमानस में भी। शुरू में जो कथाएं रहती हैं, शुरू की जो कथा है वो सब है अध्यारोप, और बाद में अपवाद आता है। अध्यारोप की परिभाषा है अध्यारोपापाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचते, अर्थात अभाव में भाव की उत्पत्ति का नाम है अध्यारोप। भाव और अभाव दोनों के अधिष्ठान को, अधिष्ठान माने आधार, अधिष्ठान को जानकर कर दिए गए खंडन का नाम ही अपवाद है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानी है ना, एक के 10 पुत्र। ये क्या, यही अध्यारोप है। अपवाद क्या है? तीनों काल में कहीं कुछ भी नहीं है, यही अपवाद। 16,808 रानियां हैं क्या? ये वास्तव 16,000 कर्मकांड की ऋचाएं, 100 उपासना कांड की ऋचाएं और 8 ज्ञान कांड की ऋचाएं, तीनों मिलाकर क्या हो गया? 16,108। स्वामी जी कहा करते थे कि क्या व्यास जी भागवत लिखने बैठे तो भांग का गोला खा करके बैठे थे क्या? भाई आप बताओ, एक तरफ कहते हो भगवान प्रकट हुए हैं, कोई हाड़ मांस उसका शरीर नहीं है, सांकल्पिक शरीर है, कोई रज और वीर का बना नहीं हुआ है, भगवान तो गर्भ में रहे ही नहीं, फिर आखिर कहां से 16,108 रानियां हो गई और एक 10 पुत्र? रामचरितमानस में भी प्रसंग आता है, शुरू में सब कथाएं आती हैं। उत्तरकांड का प्रसंग आता है जब भगवान राम ब्याल पास में बच गए, तो जानते भुसुंडी जी जाकर के गरुड़ जी से बताए कि ब्याल पास बस भयो खरारी। ऊपर की लाइन क्या है? यही अध्यारोप है। ब्याल पास बस भयो खरारी माने नाग पास में भगवान राम बच गए, ये क्या अध्यारोप है। और नीचे की लाइन क्या है? राम स्वबस अनंत एक अविकारी। जो स्वबस है माने केवल अपने बस में रहता है, दूसरा कोई उसको बस में कर ही नहीं सकता। स्वबस है, अनंत अखंड, वो ब्रह्मांड नायक। एक, कोई दूसरा और है ही नहीं, तो भला कौन राम को बंदी बना सकता है? नीचे की लाइन क्या है? अपवाद, और ऊपर की लाइन क्या हो गई? अध्यारोप। एक बार गोपिकाएं जा रही थी, 56 व्यंजन मालपुआ बनाई, और जा रही जमुना जी कुछ तरफ, दुर्वासा जी कथा चल रही थी कि जाऊंगी कथा सुनूंगी और दुर्वासा जी को प्रसाद खिलाऊंगी, भोग लगाऊंगी। जमुना जी किनारे पहुंची तो जमुना जी में न कोई नाव था, न कोई डोंगा था, कोई पुल भी नहीं था। तो बड़े विचार में पड़ी, हम उस तरफ जाए कैसे। चिंतित अवस्था में बैठी थी। तो उसी समय वहां भगवान कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण कार्य गोपिकाओं, यहाँ कैसे बैठी हो, क्या काम है? तो उन्होंने कहा भगवान हम लोगों को जमुना की उस तरफ जाना है, जा करके दुर्वासा जी कथा सुनी और उनको ये भोग प्रसाद बनाए हैं, उनको खिलाना है। कहा जाओ ना। तो बोली जाऊं कैसे? क्यों? कहा जमुना कोई नाव डोंगा है नहीं, हम आगे कैसे जाएं? भगवान कृष्ण ने कहा कि गोपिकाओं मैं तुमको एक मंत्र बता रहा हूं, वही मंत्र पढ़ना जमुना जी के सामने, जमुना तुमको रास्ता दे देगी। क्या मंत्र? तो मंत्र बता रहे हैं। कहे गोपिकाओं जाकर जमुना जी से कहना कि हे जमुना मैया, अगर श्री कृष्ण नंद बाबा के पुत्र अच्युतानंदन, मंत्र सुना? अच्युतानंदन अखंड बाल ब्रह्मचारी, भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अच्युतानंदन अखंड बाल ब्रह्मचारी अगर श्री कृष्ण हो, हे यमुना